अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत ही डीप में कवर कर लिया था। तो अब हम प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसके अलावा हम ये ऐप पूरा एआई पावर होगा, मतलब हम इसमें एक एलएलएम मॉडल भी यूज़ करेंगे। एलएलएम से मुराद लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी या किसी ग्रोक वगैरह की एपीआई का हम यूज़ करेंगे सिंपल इसको बनाने के लिए। तो हम बनाने के वाले हैं, सबसे पहले डेमो देख लेते हैं। ये एक एआई करियर गाइड है। तो ये क्या करेगा, मुझे करियर से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसको देनी पड़ेगी, लाइक मेरा नेम, और जो इसने मुझसे मांगी स्किल्स वगैरह मैं अपनी मेंशन कर सकता हूँ इसको प्रॉपर्ली। तो ये उस हिसाब से मुझे मेरे करियर से रिलेटेड सजेशंस प्रोवाइड कर देगा। और मैंने कुछ और भी ऑप्शंस रखे हैं इसमें, लाइक जैसे रेज्यूमे एडवाइस, इस तरह के और भी ऑप्शंस होंगे। तो हम जो चाहें वो इससे करवा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन इसको दे दी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था इसे। देन अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, करियर सजेशन चाहिए है या रेज्यूमे एडवाइस चाहिए है। इस तरह के मैंने ऑप्शंस कुछ रख दिए हैं। तो फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट को क्लिक करता हूँ और मैं सिंपल इसका आंसर चेक करते हैं यही का क्या आता है। तो इसने मुझे करियर से रिलेटेड सजेशंस प्रोवाइड कर दी, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, वाकई मानना पड़ेगा। तो इसने बहुत अच्छा मेरी स्किल्स के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि अभी इसके पास मेरी इन्फॉर्मेशन तो है ना, उसके हिसाब से मुझे गाइड कर सकता है। लाइक ये मैंने सेकंड सेलेक्ट किया तो इसने मुझे कुछ सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज़ बता दिए मेरी फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि मैंने उसको अपनी स्किल्स मेंशन की हुई थी, उसके मुताबिक इसने मुझे डेटा प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह मैं जो चाहूँ इससे पूछ सकता हूँ, जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं लाइक जॉब मार्केटिंग ट्रेंड्स। इसी तरह लास्ट भी मैं पूछ सकता हूँ रेज्यूमे एडवाइस। तो ये सिंपल प्रोजेक्ट है जो हम क्रिएट करने वाले हैं। तो कोडिंग की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं कि हम बनाएंगे कैसे, इसे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पढ़ ली है, सही। सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा जनरेटिव एआई मॉड्यूल को, सही है। देन उसके बाद मान लो मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम होगा एआई मॉडल, या कुछ भी हम इस तरह से मॉडल रख सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसके अंदर एक फंक्शन होगा गेट मॉडल नाम से। वो क्या करेगा, वो मेरे मॉडल को कॉन्फ़िगर कर रहा होगा। लाइक उसमें मेरी एक एपीआई की होगी, और सेकंड क्या होगा, मेरा मॉडल होगा, मुझे अपने जेमिनी का कौन सा मॉडल यूज़ करना है। ये दो चीज़ें जो है रिक्वायर होती हैं। अगर आपने आज से पहले काम किया है जनरेटिव एआई पे, तो उसमें भी यही सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम कोड में देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल ये मेरी एक क्लास हो जाएगी जिसमें मेरा मॉडल कॉन्फ़िगर हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये क्लास क्या काम करेगी, इसको मैं इनहेरिट करके यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आंसर है ना वो आए जेमिनी की तरफ से। तो मैं इस क्लास को इनहेरिट कर लूँगा, जहाँ मुझे यूज़ करना होगा देन मैं यूज़ कर लूँगा। देन मैं सेकंड क्लास बनाऊँगा ना, तो सेकंड क्लास में समझ लें मेरा पूरा ऐप होगा जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं। अब ये इस ऐप में जो है सारी फंक्शनलिटी मेरी होंगी, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट कर लूँगा यहाँ पे। देन मुझे जब यूज़ करना होगा मैं इसको यूज़ कर लूँगा। लाइक मैं क्लास बनाऊँगा ऐप नाम से, या किसी भी नाम से बना सकता हूँ, करियर गाइड नाम से बना दूँ क्लास, किसी भी नाम से। देन मैं उसमें इनहेरिट कर लूँगा ऊपर वाली क्लास, और फिर उसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ मेथड्स वगैरह भी होंगे। लाइक सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट्स वगैरह ले लेंगे, कुछ उसका नेम, ईमेल वगैरह, या जो भी हमें इन्फो चाहिए होगी, सही है। देन हम क्या करेंगे, देन हमें कंडीशंस भी लगानी होगी, लेकिन कंडीशन से पहले जो मुझे यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो हमने देखे थे 1 2 3 4 करके। इस तरह कुछ ऑप्शंस होंगे। लाइक फर्स्ट पे होगा करियर सजेशंस, और सेकंड पे रिकमेंडेड सर्टिफिकेशंस, या इस तरह करके रेज्यूमे एडवाइस जैसे कुछ ऑप्शंस होंगे यहाँ पे जो मैं दे दूँगा। देन मैं उन पर कंडीशन लगा दूँगा कि भाई अगर यूज़र 1 सिलेक्ट करे, करियर सजेशन मांगे, तो आप सिंपल ये वाला फंक्शन रन कर दो करियर सजेशन नाम का। और वो फंक्शन कहाँ होगा वो हम बना लेंगे एंड में। वो क्या करेगा, सिंपल मेरे जेमिनी से मुझे आंसर ला के दे देगा। अब प्रोजेक्ट में हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं लाइक जेमिनी,
तो मुझे जेमिनी की API भी चाहिए होगी जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर मैं चैट GPT वगैरह की यूज़ करूँ तो वो पेड होगी, वो सब यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैं फ़िलहाल जेमिनी की ही यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा सिंपल AI स्टूडियो, गूगल AI स्टूडियो अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी AI स्टूडियो की। यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा गेट API की, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट API की, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं अपनी API की क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई नाम लिख सकता हूँ या फिर जो मेरे प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं क्लाउड के उन पे मैं क्लिक करके देन यहाँ पे अपनी API की क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये क्रिएट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। इतनी सारी APIs नहीं होंगी, ये मैंने पहले ही क्रिएट की हुई हैं तो वो शो हो रही हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ इंटरफेस आएगा आपके पास भी। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और उसको कॉपी कर लेना है API की को और कहीं सेव कर देना, दैन जब प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो अब हम प्रोजेक्ट बिल्ड करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना है किसको, जनरेटिव AI को। और फिलहाल के लिए मैं स्ट्रीमलेट नहीं यूज़ कर रहा, ये मैं टर्मिनल बेस बनवा रहा हूँ, एंड में हम स्ट्रीमलेट ऐड कर देंगे अलग से। सही है, क्योंकि हमें फंक्शनैलिटी समझनी है, सारा कोड समझना है, इसलिए मैं इसको सिंपल लेके चल रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम जनरेटिव AI को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको एक शॉर्ट नेम दे दिया मैंने एस जेन AI। तो अब मुझे एक क्लास बनानी है AI मॉडल नाम से, उसमें हम अपना मॉडल कॉन्फ़िगर करेंगे जैसा कि एग्जांपल में हमने देखा था थ्योरी में। तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ गेट मॉडल नाम से, और सेल्फ कीवर्ड एडिशन होता है, आपको पता है, तो वो ले लिया मैंने। देन मैंने उसमें एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया स्टैटिक, जिसमें मैंने अपनी एक API की रख दी यहाँ से कॉपी करके, सिंपल। सही है, तो API की मेरे पास आ गई, अब मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो अब जो आगे का कोड है ना वो मैं रखूँगा ट्राई केस में, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। मैं लिखूँगा ट्राई और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल जेन AI से मैंने एक क्लास कॉल की है कॉन्फ़िगर। ये क्या करती है, मेरी API की को कॉन्फ़िगर करेगी। मैंने कह दिया API की इज़ इक्वल्स टू गूगल API की, जो कि ऊपर मैंने डिफ़ाइन की हुई है। सेकंड मैंने अपना मॉडल बता दिया, इसी तरह जेन AI से एक बिल्ट इन क्लास कॉल करके उसमें मैंने अपना मॉडल बता दिया कि मुझे कौन सा मॉडल यूज़ करना है। लाइक जेमिनी में होते हैं जो हमने और भी मॉडल्स होते हैं, लेकिन ये वाला मुझे सही लगा तो मैं ये यूज़ कर लूँ। आप कोई और यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। देन मैंने मॉडल को रिटर्न कर दिया, सिंपल। तो ये वाला मैंने कहा इससे कि ये कोड ट्राई करो, अगर ये कोड सही है तो ये चल जाएगा, अगर इस कोड में कुछ एरर है तो आप क्या करो, एक्सेप्शन, मतलब आप एक्सेप्ट करो। अगर इसमें कोई एरर है ना तो वो सिंपल इस में प्रिंट हो जाएगा, तो मुझे एरर थ्रो कर दो। सिंपल एरर हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई एक्सेप्ट, आपने पढ़ा ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बाकी मैं इस कोड को इसमें ना भी रखूँ तो कोई इशू नहीं है, बट हो सकता है मेरी API की इनवैलिड हो या फिर मेरा मॉडल ऐसा मैंने दे दिया हो जो कि एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो ऐसे में एरर आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है ट्राई एक्सेप्ट में। दैन मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊँगा, ऐप नाम से भी बना सकता हूँ या करियर गाइड नाम से। अब जो मेरा मेन काम है ना वो सारा होगा इस क्लास के अंदर, सही है। ये समझ लो ये मेरा पूरा ऐप है करियर गाइड नाम से। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने मॉडल को इनहेरिट कर लूँगा। AI मॉडल क्या है, ऊपर वाली क्लास, जिसके अंदर एक गेट मॉडल है जिसमें हम अपने मॉडल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सही है। दैन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दूँगा जिसका नाम इनिट ही रख सकते हैं, सही है। दैन कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर दिया मैंने। दैन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जब भी मेरा ऐप चले तो ये प्रिंट हो जाए भाई वेलकम मैसेज मैंने दे दिया कि भाई ये प्रिंट कर देना जब भी मेरा ऐप चले। दैन मैंने क्या कहा, आप एक फ़ंक्शन कॉल कर दो जिसमें यूज़र की हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब ये फ़ंक्शन तो भाई मैंने बनाया ही नहीं है, ये कहाँ से कॉल कर दिया, तो अभी हम बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, नेम, ईमेल और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी यूज़र की हम ले लेंगे। तो हम ये फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे यूज़र इन्फो नाम से मैंने फ़ंक्शन बना लिया। दैन उसमें मैं एक इनपुट ले रहा हूँ नेम का, सबसे पहले यूज़र का हम नेम पूछ लेंगे। दैन मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं इनपुट में लेता रहूँगा। लाइक मैंने इंटरेस्ट ले लिया यूज़र का कि भाई आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, टेक में, आर्ट्स में या साइंस में। इसी तरह मैंने स्किल्स के, यूज़र अपनी स्किल्स बता दी उसको क्या आता है, HTML CSS या फिर वेब डेवलपमेंट जो भी। तो इसी तरह मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली एज आ इनपुट। दैन मैंने क्या किया, दैन मैंने एक और फंक्शन एंड में कॉल कर दिया शो ऑप्शंस नाम से, जो कि मैंने अभी नहीं बनाया। तो इसको भी मैं बना लेता हूँ। शो ऑप्शंस में हम यूज़र को ऑप्शन शो कर देंगे, क्योंकि अब मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मैं उसको ऑप्शन शो करूँगा, आप क्या करवाना चाहते हैं, मतलब करियर सजेशन चाहिए आपको
रेज्यूमे एडवाइस चाहिए, क्या करना है, तो वो मैं इस फंक्शन में डिफ़ाइन करूँगा। मैंने शो ऑप्शन नाम से एक फ़ंक्शन बनाया, उसके अंदर वही सारे पैरामीटर्स ले लिए ऊपर वाले। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वाइल लूप चलाऊँगा जिसको मैं ट्रू कर दूँगा। अच्छा, ये वाइल लूप मैंने क्यों चलाया वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर एक इनपुट ले रहे हैं। और ये जो ट्रिपल स्ट्रिंग है ये सिर्फ एक फॉर्मेट होता है स्ट्रिंग को लिखने का। तो इसके अंदर हम ऑप्शंस ले लेते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पे ले लेता हूँ करियर सजेशंस, दैन सेकंड पे हम ले लेते हैं रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट, और जो ऑप्शंस मुझे शो करवाने थे वो मैंने एक स्ट्रिंग फॉर्म में शो करवा दिया। अब यूज़र, और एंड में लिख दिया इंटर योर चॉइस, तो यूज़र यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना बता देगा यहाँ पे। तो वाइल लूप मैंने इसलिए चलाया है कि जब यूज़र जैसे ही करियर सजेशन पे क्लिक करता है तो उसके बाद लूप अगेन चल जाए और यूज़र अगेन क्वेश्चन कर सके कि उसको क्या चाहिए, लाइक रेज्यूमे एडवाइस चाहिए, रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट, क्या करना है। अच्छा, फिर मुझे कुछ कंडीशंस लगानी है कि भाई इफ़ चॉइस अगर इजिकल टू 1 हो, यूज़र अगर 1 सेलेक्ट करता है तो आप सिंपल ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। अब ये वाला फंक्शन भी मैंने नहीं बनाया करियर सजेशन नाम से, तो ये भी हम डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन पहले हम कंडीशंस लगा देते हैं। एलिफ चॉइस अगर 2 सेलेक्ट करे रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट, तो गेट रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट नाम से एक फ़ंक्शन है, वो आप सिंपल रन कर दो। अब ये वाला फ़ंक्शन भी हम बनाएंगे। इन फंक्शंस में असल में हो क्या रहा होगा, एक मॉडल होगा जो कि हमने बना दिया है ऊपर, वो हमें सिर्फ आंसर ला के देगा एआई से। सही है, तो वो सारे फंक्शंस हम बना लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई कोई 3 सेलेक्ट करे तो आप ये चला दो, 4 सेलेक्ट करे ये वाला फंक्शन चला दो। ये चारों फंक्शन हमने अभी बनाने हैं। सही है, और एल्स स्टेटमेंट भी लगा दूंगा मैं यहाँ पे। एल्स स्टेटमेंट में मैं सिंपल लिख दूंगा, अगर यूज़र कुछ ऐसा सिलेक्ट कर देता है जो कि है ही नहीं, लाइक वो 6 या 7 सेलेक्ट कर देता है, तो ऑप्शन तो हमने 4 या 5 ही दिए हैं ना, तो ऐसे में एल्स चल जाएगा मेरे पास। तो अब मुझे क्या करना है, ये 4 फंक्शंस बनाने जो मैंने अंदर यूज़ किए हैं। सबसे पहला है करियर सजेशंस, उसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स ले लूँगा जो इन्फो थी हमारी। सही है, देन मैं क्या करूँगा, देन मैंने बोला कि भाई अपने से ऊपर जाओ, ऊपर वाली क्लास में जाओ और इस फंक्शन को कॉल कर दो, किसको, गेट मॉडल को। सही है, मॉडल नाम में मैंने कहा सुपर मतलब अपने सुपर वाली क्लास में जाओ और गेट मॉडल को कॉल कर दिया मैंने। इसको मैं कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनहेरिट किया हुआ है इसलिए। सही है, तो सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट तो हम ऊप में पढ़ते हुए आ रहे हैं। दैन मैंने प्रॉम्प्ट ले लिया। एक प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट में मैंने बिहेवियर बता दिया कि इसको करना क्या है अपने मॉडल को, एआई को। सही है, सिंपल मैंने जेमिनी को बता दिया कि भाई आपने करियर सजेशन देनी है यूज़र को, उसके इंटरेस्ट और उसकी इन्फो की बेस पे। दैन रिस्पॉन्स के वेरिएबल में मैंने कहा मॉडल से मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। अब ये एक बिल्ट इन क्लास है और उसमें मैंने अपने प्रॉम्प्ट को पास कर दिया कि भाई आपने इस प्रॉम्प्ट की बेस पे कंटेंट जनरेट करना है, और जब कंटेंट आ जाए रिस्पॉन्स में तो उसमें से सिर्फ मुझे टेक्स्ट प्रिंट करना है। तो इसलिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। सही है, सिंपल। तो अब होगा क्या, यूज़र जो भी क्वेश्चन करेगा उसका आंसर एआई मॉडल से आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले एआई मॉडल को कॉन्फ़िगर कर दिया था और हमने इस फंक्शन में यूज़ भी कर दिया अपने मॉडल को और उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट वगैरह देकर कॉन्फ़िगर कर दिया है सही से। तो इसी तरह मुझे सेकंड फंक्शन बनाना है, उसमें भी मुझे यही चीज़ें करनी है सेम बिल्कुल, कि भाई सबसे पहले आप जाओ ऊपर क्लास में और एक मॉडल ले लो, सिर्फ मुझे बिहेवियर चेंज कर देना है, प्रॉम्प्ट मुझे अलग दे देना है। प्रॉम्प्ट में मुझे बता देना है कि अब की बारिश को क्या करना है। अब की बारिश को भाई सर्टिफिकेशंस बतानी है, तो मैंने इसको इंग्लिश में बोल दिया कि भाई आपने मेरे इंटरेस्ट की बेस पे आपने सर्टिफिकेशंस मुझे बता देनी है कि भाई मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड कौन से सर्टिफिकेशंस या कोर्सेज़ हैं जो मैं कर सकता हूँ, तो ये वो मुझे प्रोवाइड कर देगा, सिंपल। तो इसी तरह मुझे और भी फंक्शंस बना लेने हैं। चारों यहाँ पे फंक्शन सेम ही रहेंगे, बस उनका बिहेवियर चेंज होगा। लाइक आप प्रॉम्प्ट पर अगर नज़र दोहराएं तो सिर्फ प्रॉम्प्ट चेंज होगा। लाइक यहाँ पे मुझे मार्केट ट्रेंड चाहिए, तो मैंने सिंपल इसको प्रॉम्प्ट में बता दिया कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। इसी तरह मुझे लास्ट फंक्शन भी सेम ही बनाना है, बस प्रॉम्प्ट चेंज कर देना है। उसमें मुझे बता देना है कि भाई मुझे रेज्यूमे से रिलेटेड गाइडलाइन चाहिए, तो मैंने उसको वो डिफ़ाइन कर दिया। तो ये सिंपल प्रोजेक्ट था हमारा। सही है, चारों फंक्शंस हमारे बन गए हैं। दैन मैंने अपनी क्लास को कॉल कर दिया है एंड में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है।
लेकिन अभी इसमें स्ट्रीमलीट नहीं है ऐड, स्ट्रीमलीट भी हम ऐड कर देंगे, वो भी घबराने की बात नहीं है, वो 2 मिनट में हो जाएगी। और एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे स्ट्रीमलीट ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे इसको हम पहले टर्मिनल पे चला के चेक कर लेते हैं कि हमारा टर्मिनल पे कैसा चल रहा है ये प्रोजेक्ट। तो अगर मैं इसको CD करके मेरे फ़ोल्डर में क्यों नहीं गया ये, क्योंकि यहाँ पे नेम इशू हो गया मेरा, तो मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा फाइल का। मैं रीनेम कर लेता हूँ। देन सबसे पहले मैं अपने फ़ोल्डर में चले जाता हूँ। मैं अपने फ़ोल्डर में चले गया CD करके। अब मैं अपनी फ़ाइल को रन कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ python app.py, तो मेरी फ़ाइल रन हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमें वेलकम मैसेज आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वेलकम मैसेज आ गया मुझे, सही है। और उसने मुझसे मेरा नेम पूछ लिया। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझसे इसलिए पूछ रहा है ताकि मुझे उससे रिलेटेड फिर मैं इससे क्वेश्चंस कर सकूं, जो कि मतलब सर्टिफिकेशंस या करियर सजेशंस थी, वो सारे क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले इसको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो ये मांग रहा है। लाइक इसने मुझसे फील्ड का पूछा तो मैंने बोल दिया टेक। और अब मैं इसको अपनी स्किल्स बता देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मेरे पास तो बहुत सारी स्किल्स हैं, बट मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ कि भाई मैं वेब डेवलपर हूँ, और साथ ही मैं इसको बता देता हूँ चैटबॉट डेवलपर हूँ। और एक और बस मेंशन कर देता हूँ, स्किल्स तो काफ़ी हैं लेकिन अभी के लिए इतनी काफ़ी है, उसके हिसाब से ये मुझे रिस्पॉन्स कर देगा। तो यहाँ पे लास्ट इन्फो भी मैंने इसको दे दी। देन इसने मुझे क्या कहा, अब मेरे जो ऑप्शन थे वो इसने मुझे शो कर दिए। लाइक जो ऑप्शंस नाम से हमने फंक्शन बनाया था वो चल गया मेरा। ऑप्शंस में मुझे क्या चाहिए भाई, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ 1 कि भाई मुझे करियर सजेशन चाहिए। हमने कंडीशन लगाई थी चॉइस इज टू 1 हो तो आप सिंपल ये फंक्शन कॉल कर दो। तो फंक्शन कॉल होगा, मेरा AI से रिस्पॉन्स आ जाएगा। और मेरा AI से रिस्पॉन्स आ गया है बहुत बड़ा, जो कि इसने मुझे प्रॉपर गाइड कर दिया है कि भाई मेरी जो स्किल्स हैं, स्किल्स के हिसाब से मुझे करियर सजेशन दे दी कि आप भाई ये कर सकते हैं अपने करियर में, और प्रॉपर गाइड कर दिया है। इसी तरह मैं सेकंड पूछना चाहूँ कि भाई मुझे रिकमेंडेशन, सर्टिफिकेशन और कोर्सेज़ वगैरह बता दो, तो मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा 2। तो ये मुझे फिर से एक रिस्पॉन्स आगे देगा जिसमें मुझे कोर्सेज़ बता देगा या सर्टिफिकेशन बता देगा जो मैं कर सकता हूँ अपनी इन्फो की बेस पे, सही है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक इससे एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, 3 वाला भी और 4 वाला भी पूछ के चेक कर लेते हैं, प्रॉपर चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है या नहीं। और इसके अलावा मैंने इसमें थर्ड पे क्लिक किया तो देखें इसमें मुझे थर्ड का रिस्पॉन्स भी ला के दे दिया। मैं इसी तरह 4 पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रेज्यूमे एडवाइसेस भी प्रोवाइड कर देगा, जो कि इसने कर दी हैं कि भाई आप अपने रेज्यूमे में ये ऐड कर सकते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं, प्रॉपर इसने गाइड कर दिया है, बहुत अच्छा। तो 5 पे क्लिक करूँगा तो सिंपल एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, और जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट रखी थी वो हमारी चल गई है। तो कुछ ये प्रोजेक्ट है, इसमें अब मुझे स्ट्रीमलीट ऐड करना है तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है, वो भी हम देख लेते हैं कैसे ऐड होती है। तो इस प्रोजेक्ट को तो मैं नहीं छेड़ता, मैं इसके साथ एक और फाइल बना देता हूँ UI app.py नाम से, उसमें हम रख लेंगे अपना स्ट्रीमलीट वाला कोड। तो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ ChatGPT पे, क्योंकि भाई हम UI ChatGPT से बनवाने वाले हैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में, ताकि हमारा टाइम बच सके। और मैं इसको बोलूँगा भाई सिंपल के मेरे प्रोजेक्ट में स्ट्रीमलीट ऐड कर दो, तो जितनी पॉसिबल चीज़ें हो सकेंगी ये हमें एक सिंपल सी UI बना के दे देगा। अगर हमें बहुत अच्छी UI चाहिए है तो वो हम फिर अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट गुजारे लाइक ये हमें UI बना के दे देगा जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकेंगी। तो मैं इसके कोड को कॉपी करता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ कि इसने कैसी UI बनाई है। UI app.py नाम से मैंने फ़ाइल बनाई और उसमें ये वाला कोड रख दिया स्ट्रीमलीट, जिसमें ऐड है हमारे पास, और प्रोजेक्ट हमारा वही है सेम, जो कि हमने समझ लिया है। तो यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को अब रन कर लेता हूँ। लाइक देखो इसने टाइटल ऐड कर दिया और राइट फंक्शन, इस तरह जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो इसने वो ऐड कर दी हैं। तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ स्ट्रीमलीट रन, और आगे फ़ाइल का नाम मुझे लिखना है, लिख देता हूँ UI app.py। तो अब ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और अगर हम इसको ब्राउज़र पे हिट करें तो देखें इसने एक सिंपल सी UI मुझे बना के दे दी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट गुजारे लायक है, और मेरी समझ लो एक अच्छा प्रोजेक्ट बन चुका है। यहाँ पे मैं इसको अपनी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ
और फिर उसके बाद मैं इससे क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। लाइक मैं अपनी स्किल्स वगैरह भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। अगेन स्किल्स बस मैं 2-3 ऐड कर देता हूँ कुछ भी। देन उसके हिसाब से ये मुझे मेरे करियर के मुताबिक सजेशन दे देगा, और जो भी हमारे ऑप्शन है वो सब चलने लग जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैं इंफॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसने बहुत अच्छे ड्रॉप डाउन्स भी ऐड कर दिए हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ मतलब। और इस तरह से सबसे पहले मैं इससे पूछ लेता हूँ करियर सजेशंस पे मैं क्लिक करूँगा और मैं इसका रिस्पॉन्स देख लेता हूँ कि क्या जनरेट करके देता है। देखो, इसने एक बहुत ही अच्छा कंटेंट जनरेट करके दे दिया है, मुझे पूरा रोड मैप बता दिया है कि मैं अपने करियर में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, जो भी चीज़ें हैं। और इसी तरह मैं अगर इससे और भी एडवाइसेस लेना चाहूँ, लाइक सर्टिफिकेशन और कोर्सेज से रिलेटेड, तो मैं सिलेक्ट करके सिंपल जनरेट करवा सकता हूँ। तो ये मुझे आंसर देगा। और ये आंसर हमारा कहाँ से आ रहा है? ये हमारा आ रहा है जेमिनाई से। जो हमारा जेमिनाई LLM मॉडल है उससे हमारा आ रहा है, और उसका मॉडल हमने मेंशन कर दिया था, तो उसी मॉडल से आ रहा होगा ये आंसर। तो सिंपल ये प्रोजेक्ट था हमारा। और इसके अलावा अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर मेरे से डायरेक्ट DM में या फिर ग्रुप वगैरह में भी पूछ सकते हैं। तो अगर इसके मैं कोड की बात करूँ, इस प्रोजेक्ट का कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब पे। मेरा गिटहब है, मैं यहाँ पे एक रेपो बना दूँगा, ऊप प्रोजेक्ट नाम से बना दूँगा, या ऊप जेनाई प्रोजेक्ट्स नाम से बना दूँगा। उसके अंदर सिंपल आपको कोड मिल जाएगा। तो ये मेरा गिटहब है, इस पर आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये सिंपल प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ यही था कि आपको समझ आ सके कि अभी तक जो हमने ऊप वगैरह पढ़ी है वो एक्चुअली में हम प्रोजेक्ट्स वगैरह पे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बस ये क्लासेस से मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। बाकी ये फंक्शनल प्रोजेक्ट भी बन सकता था, मतलब मैं क्लासेस ना भी यूज़ करूँ उसके बिना भी ये बन जाएगा। लेकिन क्लासेस में देखो हमारा कितना काम आसान किया। लाइक मुझे सबसे पहले मॉडल बनाना था, तो मैंने मॉडल को एक अलग क्लास में रख दिया, देन फिर इनहेरिट करके अदर क्लासेस में यूज़ कर लिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।